क्या करना चाहिए उनको? इनको घबराना नहीं है, पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक इस तरह ये जलेगी कोई इसका फटने का खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, खाली उसको बुझाना है। क्योंकि ये आग बाहर कोई दूसरी चीज़ में जलाए, इसको सिंपल आगे जाके पहले अपने आप को स्टेबल करके इसके ऊपर डाल दो खाली, तो आग बुझ जाएगी। तो ये सिंपल तरीके, सिंपल मेथड है जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादातर जो फायर जो होते हैं हमें वो नज़र आते हैं कि जैसे हम किसी पे कहीं पर आग बुझाने की कोई जाते हैं तो वहाँ पर फिर काज ऑफ फायर देती है, तो काज ऑफ फायर्स में ये मिलता है कि फिर ये गैस सिलेंडर की वजह से ये ब्लास्ट होकर आग लग पूरे मकान में आग लगती है। तो ये सिंपल मेथड से इनको अप्लाई करो और अपने घरों को बचाओ। तो क्या मैसेज रहेगी लोगों को आपसे कोऑपरेट करने के लिए? जी सर, लोगों से यही गुजारिश है कि देखिए सर, जैसे हम किसी पे कहीं पर आग बुझाने जाते हैं तो इस फायर टेंडर्स में जो हमें हैं 7,500 लीटर्स पानी होते हैं। तो अगर हम इसको जब हम काम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 1 मिनट में हम 1,000 लीटर पानी निकलता है उसमें। तो 7-8 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें निकल गया। 10 मिनट हमारे लिए बहुत काफ़ी होते हैं आग बुझाने के लिए। लेकिन जो लोगों की डिस्टर्बेंस होती है, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी हम किसी ऑपरेशन पे किसी इंसिडेंट पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे फायर सर्विस, क्योंकि हम टेक्निकली प्रोफेशनली हम इसमें ट्रेंड है, हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें रोकथाम इंटरप्ट ना करें, यानी अपने काम करने दें। और हम आपकी जान और माल के लिए हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं, आपकी जान बचाने के लिए नहीं, आपके माल को बचाने के लिए भी हम अपनी जान तक भी कुर्बान कर सकते हैं। फायर इंसिडेंट सर, ड्यूरिंग द फायर ड्यूरिंग द फायर्स हमारा जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो फ्रंट लाइन रोल होता है उसमें ये मैन मेड डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर में फ्रंट लाइन रोल इसमें करते हैं। तो फायर के अलावा हमें हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन भी है, रिलीफ एंड मिटिगेशन भी है। तो जैसे हम फायर बुझाने के साथ साथ जब हम फायर्स पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अंदर कोई जान में फंसा हो। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें रेस्क्यू की होती है। ट्राइपड बिल्डिंग, अंडर ट्राइपड बिल्डिंग अगर कोई आदमी हो, कोई फंसा हो, हम उसको भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स है। तो यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए सभी जो चीज़ें हैं वो आपके पास है। रेस्क्यू हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो रेस्क्यू होती है। जो ट्राइपड पर्सन अंदर हो उनको बाहर निकालना है, उसके बाद हम आग बुझाते हैं सर। तो दूसरी बात यहाँ पे नहीं है खाली हमारा रेस्क्यू, हमारा ये रिलीफ देते हैं सर। अगर किसी को कोई जख्मी हो, वांटेड हो, हम उसको स्टेबल करते हैं। हमारे पास वो टेक्निक है, हम उस टेक्निक को जानते हैं, हम उसको स्टेबल करके हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं सर। तो सर ये बता सफोकेशन में भी हम उसको CPR वेल ट्रेनर हमारे पास है, ऑफिसर है जो CPR देते हैं, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बता दीजिए, गैस सिलेंडर को बाहर निकालने की कोशिश करते हो या क्या वहीं पे कंट्रोल करते हो? सर, अगर हम बिना डरे हम गैस सिलेंडर को वहाँ भी बुझा सकते हैं, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि नहीं डर है यहाँ पे तो हम उसको बाहर खींच के भी, लेकिन उसमें भी टेक्निक है कि हम उसको बाहर कैसे खींचेंगे सर। उसमें जो ये होल्स होते हैं सर, ये इसीलिए होते हैं कि उसको ड्रैग करें, उसमें कोई रस्सी फंसा के उसको हम ड्रैग कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं आउटसाइड स्पेस में। अगर वो बुझा भी नहीं सकते लेकिन आउटसाइड स्पेस में जहाँ अपना मकान सिक्योर रह के बाहर निकाल के उसको बुझा सकते हैं।